बीएचयू के संस्थापकों एवं जनहित की उनकी गौरवशाली परंपरा को एक जीवन श्रद्धांजलि स्वरूप अपने 107वें स्थापना दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रतिदानम महामना वार्षिक कोष नामक आर्थिक योगदान अभियान की शुरुआत कर रहा है। अभियान का शुभारंभ करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि महामना की अप्रतिम सोच और उत्साह के परिणाम स्वरूप उदार दानदाताओं के सहयोग से 100 वर्ष से भी अधिक पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। महामना को इस बात पर अत्यंत गर्व होता है कि उन्होंने जिस संस्थान को खड़ा किया वो आज एशिया का सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय और भारत के सबसे पुराने तथा उच्च शिक्षा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक स्वरूप में स्थापित है। कुलपति जी ने कहा कि महामना को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि निस्वार्थ सेवा के उनके विचार एवं भाव को आगे बढ़ाया जाए, जो विश्वविद्यालय की स्थापना के मूल में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने कला, साहित्य, शासन, नीति, शिक्षा, कानून, कृषि विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा जैसे विविध क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। प्रोफेसर जैन ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में अपनी विकास यात्रा में संस्थान अपने पुरातन छात्रों के समय प्रतिभा, प्रयास एवं योगदान के साथ साथ अपने शुभचिंतकों से भी लाभान्वित होगा। कुलपति ने कहा कि हालांकि विश्वविद्यालय को अपनी नियमित संचालन के लिए सरकार से उदार वार्षिक सहयोग प्राप्त हो रहा है, लेकिन दुनिया के महानतम विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए बीएचयू को अपने छात्रों एवं समर्थकों को उदार एवं भरपूर योगदान चाहिए। प्रतिदान 2022 के अंतर्गत मिले योगदान से मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रों को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता, सीखने के अवसरों को बढ़ाने, शिक्षण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, शोध को सक्षम बनाने के साथ साथ बीएचयू में शैक्षणिक तथा सहपाठ्य चर्चा गतिविधियों एवं सामुदायिक जीवन को मजबूती प्रदान करने की सुविधा को और विकसित किया जाएगा। दानकर्ताओं के पास अपनी रुचि के कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देने का विकल्प भी होगा। बीएचयू को दिए जाने वाले समस्त धनराशि भारत की आयकर नियमावली की धारा 80G के तहत पूर्णतः कर मुक्त है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 4 फरवरी 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने किया था और आज विश्वविद्यालय 106 साल की उसकी उम्र हो गई है। कल बसंत पंचमी का दिन है। महामना जी ने बसंत पंचमी को लॉन्च किया था यूनिवर्सिटी, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और महामना की भावनाओं का सम्मान करते हुए, महामना के काम करने के रास्ते महामना के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से महामना ने आज से 100 साल से ज़्यादा पहले पूरे देश में लोगों से डोनेशन इकट्ठा करके इतनी बड़े विश्वविद्यालय इकट्ठा किया, इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया, हमने ये निर्णय लिया है कि उस भावना में आगे बढ़ते हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सब लोगों से, बीएचयू के एलुमनाई से और बीएचयू के प्रति जिनका भी अच्छी भावनाएं हैं, जो बीएचयू को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, बीएचयू की प्रगति करते हुए देखना चाहते हैं, हम उनसे डोनेशन मांगेंगे। और वो डोनेशन छोटी भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 5000 रुपये भी हो सकती है, 5 करोड़ रुपये भी हो सकती है। छोटी डोनेशन हो या बड़ी डोनेशन हो, और हम भावनात्मक तरीके से, भावनात्मक रूप से लोगों को बीएचयू के साथ जोड़ेंगे। जो भी व्यक्ति बीएचयू को डोनेशन देगा, ये मानना बिल्कुल नेचुरल है कि वो बीएचयू की प्रगति में भी हमारी मदद करेगा। तो इस तरह से हम भावनात्मक तरीके से लोगों को बीएचयू के साथ जोड़ेंगे और इन सब के सहयोग से बीएचयू को आगे रास्ते पर तेजी से ले जाएंगे, ऐसा हमारा इरादा है। और ये मैं आप सब प्रेस के भाइयों, बंधुओं से, बहनों से शेयर करना चाहता हूँ और आपका सहयोग चाहता हूँ कि हमारे इस मुहिम में, हमारे इस काम में हमारी मदद करें और हमें आगे ले चलें। कितना लक्ष्य, डोनेशन का लक्ष्य कितना है? देखिए, डोनेशन का कोई लक्ष्य कहना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि 1 साल के बाद हमें थोड़ा अंदाज़ा होगा कि हम 1 साल में कितना इकट्ठा कर पाते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि हर साल हमें दुगना करना है या हर साल हमें 50% बढ़ाना है या 40% बढ़ाना है। लेकिन जैसा मैंने आज आप लोगों से बताया, हमारे यहाँ करीब 35,000 स्टूडेंट्स हैं और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम 10% छात्र, हमारे करीब 3,000 साढ़े 3,000 स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप हो। हमारे यहाँ काफ़ी परसेंटेज स्टूडेंट हॉस्टल में रहती है और जो बच्चा हॉस्टल में रहता है उसको हॉस्टल के किराए के साथ साथ खाने पर भी खर्चा करना पड़ता है। देखिए, अभी तो आज से हम लॉन्च कर रहे हैं। आज हम एक ईमेल निकालेंगे हमारे जो एलुमनाई हैं डेटाबेस में। अभी हमारे पास काफ़ी एलुमनाई का संपर्क सूत्र नहीं है, काफ़ी एलुमनाई
हमारे को पता नहीं कहाँ पर हैं, उनको हमारे साथ संपर्क नहीं है। तो जैसे जैसे वो एलुमनाई का संपर्क बढ़ेगा, हमारा ये दायरा भी बढ़ेगा। अभी जितना भी एलुमनाई डेटाबेस हमारे पास है उन सबको आज एक अपील जाएगी और उसके बाद कल के बाद दिखाई देगा कि कैसा रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। इस स्कॉलरशिप के पात्र कौन लोग होंगे? इस स्कॉलरशिप के पात्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होंगे, छात्राएं होंगी। और इसमें हमारी कोशिश अभी ये है कि जो लोग फाइनेंशियली वीक या थोड़ा गरीबी वाले से आए हैं, बैकग्राउंड से आए हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए ताकि उनको पढ़ाई में परेशानी ना हो पैसे के बारे में, और वो अपने आप को पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित कर सके और अपना एक कैरियर बना सके, आगे बढ़ सके। अभी किसी का संपर्क कर पाए हैं अभी तक विश्वविद्यालय से? डोनेशन से सिर्फ पर्टिकुलर स्कॉलरशिप दिया जाएगा या फिर कुछ और उससे काम किया? देखिए, जो पैसा जिस काम के लिए दिया जाता है उसी काम के लिए होगा। तो जैसे हमने कहा कि आप कुछ भी दे सकते हैं, 500 रुपये दे सकते हैं, 1000 रुपये दे सकते हैं, तो उसमें हमने कई बॉक्सेस बनाए हैं। तो कोई ये कह सकता है कि मुझे जो हमारे 3 स्कूल चलते हैं शहर में, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वगैरह, कोई ये कह सकता है मुझे उन स्कूलों के लिए चाहिए, तो फिर वो पैसा देना है तो वो पैसा वहाँ इस्तेमाल होगा। कोई कह सकता है कि मुझे हॉस्पिटल में देना है, तो वहाँ पर जो गरीब मरीजों के लिए या वहाँ की व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो पैसा फिर वहाँ चला जाएगा। हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय है, हमारे यहाँ की काफ़ी छात्राएँ वहाँ की हैं, तो वो कह सकती हैं कि हमारे पैसे से महिला महाविद्यालय का लाभ होना चाहिए, तो वो पैसा महिला महाविद्यालय में चला जाएगा। इस तरह से हमने 4, 5, 6 कैटेगरी बनाई है। शोध करने वाले छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है? शोध करने वाले छात्रों के लिए उसमें एक है कि उसमें एक बॉक्स उसका भी है, फैकल्टी एंड रिसर्च सपोर्ट, इस तरह का कुछ है। तो कोशिश की है कि विश्वविद्यालय का मोटा मोटा जो रिक्वायरमेंट एक्सेलेंस की तरफ से है। देखिए, हम डोनेशन इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हमें बिजली का बिल पे करना है। हम बिजली का बिल के लिए हमें भारत सरकार से ग्रांट मिलती है। सारे पैसे वाइट में ही होंगे क्योंकि ये बैंक के थ्रू आएंगे, चेक के थ्रू आएंगे, और इसमें जो डोनर है उसको 33% की टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। तो कोई भी व्यक्ति ब्लैक मनी देने की जगह व्हाइट मनी देना चाहेगा क्योंकि उसको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी।